महाराज जी, जैसा कि कहा जाता है धरती पर आने के लिए देवता भी तरसते हैं। अगर ये मृत्यु लोक इतना ही अच्छा है तो देवताओं को प्रिय है, तो यहाँ से मुक्त होना क्यों जरूरी है? तो कहने का भाव यह है कि देवता भी इस मनुष्य शरीर को तड़फ रहे होते हैं। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे सनातन की खोज में। दर्शकों, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज के इस वीडियो में हमारे साथ में एक बार फिर से श्री प्रेमानंद जी महाराज और दूसरी तरफ जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में प्रेमानंद जी महाराज से एक प्रश्न पूछा गया था कि ये मृत्यु लोक इतना अच्छा है, यहाँ पर देवता भी आने के लिए तरसते हैं, तो यहाँ से मुक्ति पाना क्यों जरूरी है? तो चलिए देखते हैं कि प्रेमानंद जी महाराज इनका क्या उत्तर देते हैं। और दूसरा है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी। इनके बाद हम देखेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के क्या विचार है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हम प्रेमानंद जी महाराज जी के विचार। मुक्त होना इसलिए जरूरी, देवता यहाँ इसलिए आना चाहते हैं, वो यहाँ से कमा के ऊपर बढ़ जाएंगे। यहाँ टिकना ठीक नहीं है, यहाँ कमाई करनी है। यहाँ टिकना ठीक नहीं, यहाँ भोगों को भोग करके राजी होना ठीक नहीं है। फिर तिनते खरसूकर स्वान भले, जो यहाँ आकर के भजन ना करके, उन्नति ना करके केवल भोगों में समय नष्ट कर दे, उनसे सुअर कुत्ता अच्छे। हम परोपकारी बने और खूब नाम जप करके देवताओं से भी आगे निकल जाएं। देवताओं के पास जितनी पूंजी खाली होने के बाद फिर उनको दुर्गति होगी, लेकिन मनुष्य जन्म में इतनी महान पूंजी कमा लो कि आप भगवान के धाम को चले जाओ, आप भगवान के नित्य समीप भगवत स्वरूप बनकर रह लो। इसलिए दुर्लभ, यहाँ रहना सौभाग्य नहीं है, यहाँ आकर कमाई करना सौभाग्य है। यहाँ कमाओ क्या? नाम जप कर सकते हो, भगवान की आराधना करो। अगर ये नहीं कमा सकते हो तो फिर पाप कमाओगे तो दुर्गति होगी। तो यहाँ कमाई करने के लिए आने के लिए देवताओं को भी दुर्लभ कहा गया है। मनुष्य लोग यहाँ आकर भोगने के लिए नहीं, यहाँ आके पाप कर्म करने के लिए नहीं, मनमानी करने के लिए नहीं, मन और इंद्रियों को संयम में रखकर तपस्या और जितेंद्रियता के द्वारा नाम जप करते हुए भगवान की प्राप्ति करना। आप समझ पा रहे? इसलिए यहाँ दुर्लभ है, इसलिए दुर्लभ है मनुष्य देह प्राप्त करना, क्योंकि इससे हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों अभी हम देख रहे थे प्रेमानंद जी महाराज जी के विचार। उनका कहना है कि देवता यहाँ पर इसलिए आना चाहते हैं कि वो यहाँ से कमाकर और भी ऊपर बढ़ना चाहते हैं। और प्रेमानंद जी महाराज का यह भी कहना है कि यहाँ पर टिकना ठीक नहीं है, बल्कि हमें यहाँ पर नाम जप करके, भक्ति करके, तब करके हमें उन देवताओं से भी आगे निकल जाना चाहिए। और प्रेमानंद जी महाराज केवल राधा जी का नाम जप करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि हमारे शास्त्रों में क्या राधा जी का नाम कहा गया है या फिर कोई अन्य नाम का जप करने के लिए कहा गया है। तो चलिए देखते हैं अब संत रामपाल जी महाराज के क्या विचार है। ये गीता जी का ज्ञान ब्रह्म ने श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके दिया, और वो कहता 8 में जाएगा 13वां श्लोक। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन माम अनुसमरन ये प्रयाति तजंदेहम स याति परमाम गतिम। ये कहता है गीता ज्ञानदाता ब्रह्म श्री कृष्ण में प्रवेश करके प्रेतवत बोल रहा है। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का, ओम इति माने यह है एक अक्षर, केवल ओम यह एक अक्षर है। व्यवहारन अनुसमरण, उच्चारण करता हुआ सिमरण करने का। और यह प्रयाति तजंदेहम, जो शरीर त्यागते समय तक इसका सिमरण करता हुआ जाता है, स याति परमाम गतिम, वह परम गति को प्राप्त होता। जो ओम नाम के जाप से जो गति प्राप्त होती है वो क्या है? वो ब्रह्मलोक है। जैसा कि दोस्तों अभी आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि गीता जी अध्याय 8 के श्लोक 13 में कहा गया है कि ओम इति एकाक्षरम, ओम केवल एक मंत्र है। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारम मम अनुस्मरणम या प्रयाति तजम देहम स याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है। और हमारे प्रेमानंद जी महाराज हमें राधा जी का नाम जप करने के लिए कहते हैं, लेकिन गीता जी अध्याय 8 के श्लोक 13 में केवल ओम मंत्र का जप करने के लिए कहा गया है। अब हम इसी का आपको दिखाते हैं 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में। 8वां अध्याय 16वें श्लोक में लिखा है कि आप ब्रह्म भोनाथ लोका पुनर्वर्ती न अर्जुन माम उपेतु कौनते पुनर्जन्म न विद्यते।
इसका अर्थ ये है कि ब्रह्मलोक तक सभी लोग विनाश में आते हैं, पुनर्वृत्ति होती है, जन्म मृत्यु होता है। और मेरे माम उपेत मुझे प्राप्त होकर भी कुंते पुनर्जन्म है। न विदिते का अर्थ यहां पर इन्होंने किया है कि जो नहीं जानते, इसका अर्थ होना चाहिए न विदिते, जो इस बात से परिचित नहीं है वो मुझे प्राप्त होकर भी जन्म मृत्यु में ही रहते हैं। इन्होंने क्या किया है, अर्जुन ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनर्वृत्ति में हैं। हमने सिर्फ इतना ही देखना है कि ब्रह्मलोक तक भी नाश होता है। ब्रह्मलोक तक नाश होता है तो पूरा ब्रह्मांड विनाश में आता है। जैसे कि दोस्तों अभी आपने देखा कि गीता जी अध्याय 8 के श्लोक 16 में कहा गया है कि ब्रह्मलोक पर्यंत, ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में होते हैं, यानी उनका भी जन्म मृत्यु होती है। यानी जो देवता मनुष्य जन्म के लिए तड़पते हैं, वैसे ही ब्रह्मलोक में गए प्राणी, यानी ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी जन्म और मृत्यु में आते हैं, यानी देवता भी जन्म और मृत्यु में आते हैं। तो दोस्तों वह कौन सा मंत्र है जिसके जाप से जन्म और मृत्यु के दीर्घ रोग से छुटा जा सकता है? चलिए अब हम देखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी वह कौन से मंत्र बताते हैं जिनके जाप से जन्म और मृत्यु के दीर्घ रोग से छुटा जा सकता है। हमारे शास्त्रों में वह कौन सा मंत्र है जिनके जाप से जन्म और मृत्यु के दीर्घ रोग से बचा जा सकता है? तो चलिए देखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। अब 17वें अध्याय के गीता जी के 23वें श्लोक में कहा है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का 3 मंत्र का जाप का निर्देश है, नथिंग एल्स। ये है, देखिएगा 17वें अध्याय का और 23वां श्लोक श्रीमद् भगवत गीता, अब ये 17वां अध्याय 17वें का 23वां श्लोक है। ओम तत्सत इति निर्देश है, ब्रह्मण है त्रिविध है समर्थ है, ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा विहिता पुरा। ओम ओम तत् तत् सत सत, ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म, उस परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र कहा है। अब सच्चिदानंद घन ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र ओम तत् सत, उसको पाने का। ओम तो पुण्यात्मा सीधा है ब्रह्म सरपुरुष का, और जो तत् है वो अक्षर पुरुष का, और सत है ये परम अक्षर ब्रह्म का। ये भी कोड वर्ड है, सांकेतिक शब्द है। ओम और तत् जो सांकेतिक शब्द है वो दोनों मिलकर ये सतनाम बनता है 2 अक्षर का। और जिसका भी आज तक मोक्ष हुआ और महापुरुषों ने इस सतनाम का जाप किया है। और जो सत है वो सारनाम की तरफ संकेत है, वो भी कोई अन्य मंत्र है, वो सांकेतिक कोड वर्ड दास के पास है, इस पृथ्वी विश्व में किसी के पास नहीं। जैसा कि दोस्तों अभी आपने देखा कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया कि गीता जी अध्याय 17 के श्लोक 23 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि ओम तत्सत, इन 3 मंत्रों से ही मोक्ष हो सकता है। और देवता धरती पर इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि मनुष्य शरीर में ही मोक्ष हो सकता है, देवता या फिर अन्य योनियों में मोक्ष प्राप्त करना संभव नहीं है। और परमात्मा केवल मनुष्य शरीर में यानी तत्वदर्शी संत के रूप में इस धरती पर आते हैं और अपना तत्व ज्ञान अपने पुण्य आत्माओं को सुनाते हैं और यहाँ से छुटवाते हैं। दोस्तों ये काल का लोक है, यहाँ पर इसको मृत्यु लोक भी कहते हैं। और यहाँ पर परमात्मा आते हैं, हर युग में परमात्मा यहाँ पर आते हैं और अपना ज्ञान अपने आत्माओं को सुनाते हैं और यहाँ से छुटवाते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में। आपको पता चल गया होगा कि देवता मनुष्य शरीर पाने के लिए क्यों तरसते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नए आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में।